नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनुअल रिपोर्टर्स मीट 2026 में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। हमारे बीच में डॉक्टर जगदीश चंद्र सर आ चुके हैं, चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ फर्स्ट इंडिया न्यूज। श्री वीरेंद्र चौधरी जी भी हमारे बीच में हैं, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया। श्री पवन अरोड़ा सर हमारे बीच में आ चुके हैं, सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज। और मैं अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सर, मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री महिपाल राजपुरोहित जी को, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया न्यूज। श्री ललित गंगवानी जी, सीएफओ। श्री जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया। श्रीमती कविता पंत जी, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर। श्री मनोज माथुर जी, सीनियर एडिटर सच बेधड़क। श्री शिशिर अवस्थी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गढ़गौर टेलीविजन। श्री शांतनु वार्षणेय जी, हेड ओटीटी। श्री मनोज जग्यासी जी, सीबीओ भारत 24। आप सभी से अनुरोध है मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। 18 अगस्त 2026। कहते हैं कुछ सफर सिर्फ समय की गिनती नहीं होते, वे अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ जाते हैं जिसे आने वाली पीढ़ियां मिसाल के तौर पर याद करती हैं। कुछ रिश्ते पद और जिम्मेदारियों से नहीं बनते, रिश्ते बनते हैं विश्वास से, साथ से और उस एहसास से कि कोई आपके साथ खड़ा है। 18 अगस्त 2023 ये एक तारीख जब पवन अरोड़ा सर ने प्रशासन की दुनिया से निकलकर मीडिया की दुनिया में कदम रखा। लेकिन शायद उस दिन किसी ने नहीं सोचा कि आने वाले 3 साल सिर्फ एक संस्थान के बदलाव की कहानी नहीं, बल्कि हजारों लोगों के सपनों की, मेहनत की और उम्मीदों से जुड़ने का सफर बन जाएगा। इन 3 वर्षों में फर्स्ट इंडिया सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं रहा, ये एक ऐसी सोच बनकर उभरा है जिसमें खबर के साथ सरोकार है, तकनीक के साथ नवाचार है और सफलता के साथ समाज के प्रति बेहद खास और अहम जिम्मेदारी भी है। स्टूडियो से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक, टीवी से ओटीटी तक, अखबार से रीजनल मीडिया तक, हर कदम के पीछे एक बड़ा विजन दिखाई दिया। लेकिन इस विजन की जो सबसे खूबसूरत बात रही, इसमें सिर्फ संस्थान की तरक्की नहीं थी, इसमें लोगों को आगे बढ़ाने की एक सोच थी। किसी को नई जिम्मेदारी इस दौरान मिली, किसी को नई पहचान मिली, किसी की प्रतिभा को मंच मिला और राजस्थान के गांव, ढाड़ी, शहर और संभाग हर जगह की आवाज को फर्स्ट इंडिया के परिवार में जगह मिली। तो ये 3 साल बेहद खास थे, क्योंकि इन 3 सालों के सफर पर जब हम नजर डालते हैं तो गौरव सम्मान से लेकर हरियाणा राजस्थान तक, गढ़गौर टेलीविजन से लेकर ओटीटी तक और एआई की नई पहल तक, ये उपलब्धियां सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, ये उस सोच की तस्वीर है जो भविष्य को आज से बेहतर बनाने में विश्वास रखती है। हमारी संस्कृति और खासतौर से फर्स्ट इंडिया की, जब हम हर जिले, गांव, ढाड़ी में जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए, मेहमानों का स्वागत करते हैं। और आज जब बहुत अच्छा लगा जब अपने ही परिवार के पूरे सदस्य हैं, उन्हीं में मेहमान भी हैं, उन्हीं में मेजबान भी हैं। तो शुरुआत मैं स्वागत से करना चाहूंगी और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी, आग्रह है श्री पवन अरोड़ा सर, सीईओ और मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज। सर, आप स्वागत करें श्री वीरेंद्र चौधरी जी का, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया। फलदार पौधा देकर, और ये फलदार पौधा जिसका जिक्र अभी मैं कर रही थी, हरियाणा और राजस्थान के मद्देनजर ये भी नवाचार जो है वो पवन अरोड़ा सर ने किया, जिसकी खूब सराहना भी हर गांव, जिले, ढाड़ी में हुई। बहुत स्वागत है वीरेंद्र सर आपका। मैं चाहूंगी पवन सर आप स्वागत करें डॉक्टर जगदीश चंद्र सर का, चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ फर्स्ट इंडिया। जोरदार तालियां जेसी सर के लिए। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं अब मेरा विनम्र अनुरोध श्री जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया, आप स्वागत करें श्री पवन अरोड़ा सर का, सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया। जोरदार तालियां पवन सर के लिए। मैं श्री ललित गंगवानी जी से भी अनुरोध करूंगी, सीएफओ फर्स्ट इंडिया ग्रुप, आप स्वागत करें श्री महिपाल राजपुरोहित जी का, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया। जोरदार तालियां महिपाल जी के लिए। बहुत स्वागत है महिपाल जी आपका भी, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया। और मैं जिनेन्द्र जी से अनुरोध करूंगी, जिनेन्द्र जी आप स्वागत करें। हमारे बीच में मंच पर मौजूद हैं श्री मनोज जग्यासी जी, सीबीओ भारत 24। जोरदार तालियां मनोज जी के लिए। और साथ ही जोरदार तालियां मंचासीन हमारे अन्य साथियों के लिए, जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी,
श्रीमती कविता पंत जी, मनोज माथुर जी, शिशिर अवस्थी जी, शांतनु वार्ष्णेय जी, आप सबका भी बहुत स्वागत है और मैं अनुरोध करूंगा आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। खास मौका, परिवार सब साथ, बात भी होगी, संवाद भी होगा, सवाल भी होंगे और कई जहन में उठने वाले सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन पवन अरोड़ा सर, ये 3 साल वाकई बेमिसाल हैं, क्योंकि आपने सिर्फ मीडिया को दिशा नहीं दी, आपने कई सपनों को उड़ान दी है और जब सफर साथ चलने का हो तो मंजिलें भी हमेशा बड़ी होती हैं। हम सफर की बात कर रहे हैं, 3 सालों की बात कर रहे हैं, तो शब्दों के जरिए नहीं, उन काम के जरिए ही, उन बदलाव के जरिए ही हम जानेंगे, पहचानेंगे और एक बार फिर से 3 साल पहले जाकर वापस आज की तारीख में आएंगे इस एंकर विजुअल के साथ। एवी प्लीज। पवन अरोड़ा, 3 साल, विजन और नवाचार। पूर्व आईएएस अधिकारी पवन अरोड़ा, जिन्होंने प्रशासनिक सेवा को अलविदा कहकर आज ही के दिन 18 अगस्त 2023 को फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर के रूप में मीडिया जगत में कदम रखा और फिर शुरू हुआ एक मिशन, मीडिया को नए अंदाज में गढ़ने का। जहां अनुभव था वहां विजन जुड़ा, जहां विजन था वहां नवाचार जुड़ा और जहां नवाचार था वहां बदलाव नजर आया। फर्स्ट इंडिया न्यूज के 10वीं वर्षगांठ पर आयोजित 10 साल बेमिसाल कार्यक्रम ने इस नई पारी की भव्य शुरुआत को नई पहचान दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी फर्स्ट इंडिया न्यूज और पवन अरोड़ा के प्रयासों की भरसक सराहना की। पवन अरोड़ा जी, आप जिस तरह से मेहनत और लगन और विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये चैनल बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। प्रशासनिक सेवा का लंबा और बेमिसाल अनुभव, मैनेजमेंट की वो बारीकियां जो हर चुनौती को आसान बना दे। पवन अरोड़ा की मीडिया में एंट्री हुई तो सिर्फ पद नहीं संभाला, बल्कि पूरी तस्वीर को बदल डाला। फर्स्ट इंडिया के दफ्तर को आधुनिक रूप मिला, अत्याधुनिक स्टूडियो दिया, खबरों की दुनिया में नई तकनीक लाए, न्यूज प्रेजेंटेशन का अंदाज बदला और बड़े प्रोग्राम्स के जरिए चैनल की पहुंच लगातार बढ़ती चली गई। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की स्थापना के दौरान हे राम जैसा भव्य कार्यक्रम और फिर डिजिटल दुनिया में राजस्थान का अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी। अब खबर सिर्फ टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही, टीवी से ओटीटी, ओटीटी से मोबाइल, मोबाइल से डिजिटल और डिजिटल से हर दर्शक तक। न्यूज के साथ स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, संगीत, डांस और अखबार एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने लगा। पवन अरोड़ा ने अपनी सोच और विजन से सच बेधड़क हिंदी दैनिक अखबार और मीडिया के पंचतत्व ऐप के जरिए टीवी, ओटीटी, हिंदी अंग्रेजी न्यूज़पेपर और नेशनल न्यूज को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर मीडिया के नए मॉडल को आकार दिया और फिर लेकर आए संगीत का मंच। कितना खूबसूरत ये शो होने वाला है। राजस्थान के कोने कोने में छिपी प्रतिभाओं को तलाशा, कई प्रतिभाओं को ऐसा मंच मिला जहां से उन्होंने दिल्ली, मुंबई और देश दुनिया तक अपनी पहचान बनाई। यानी पवन अरोड़ा के लिए टैलेंट सिर्फ स्क्रीन पर दिखाने की चीज नहीं, टैलेंट को पहचान दिलाना भी एक जिम्मेदारी है। और फिर कीनोट बाय पवन अरोड़ा। नमस्कार, का बहुत बहुत स्वागत है कीनोट कार्यक्रम में, जहां सवाल सीधे, सवाल सटीक और जवाब बेबाक। राजनीति से प्रशासनिक चेहरों तक, धार्मिक से आध्यात्मिक तक, बॉलीवुड के सितारों से लेकर फिल्मी दुनिया के दिग्गज हस्तियों से सीधी बात, माथे पर तेज, चेहरे पर मुस्कान और सवालों में धार, यही बनी कीनोट की पहचान।
अरोड़ा का विजन स्टूडियो तक सीमित नहीं रहा। फर्स्ट इंडिया पहुंचा ग्राउंड पर, फर्स्ट इंडिया पहुंचा जिलों में, फर्स्ट इंडिया पहुंचा गांव ढाणी तक। 25 से ज्यादा जिलों में 3 साल में 3 बार गौरव सम्मान जैसे कार्यक्रम, सम्मान के मंच पर प्रतिभाएं, समाज के नायक, जनप्रतिनिधि और आम जन। बुके नहीं, भविष्य का तोहफा। हरियाणा राजस्थान के जरिए पर्यावरण संरक्षण की ओर एक सार्थक कदम। फर्स्ट इंडिया के आयोजनों में फूलों की बुके की जगह फलदार पौधे देने की अभिनव पहल। जहां राजनीति में विरोध था, वहां संवाद हुआ। जहां दूरी थी, वहां नजदीकी बनी। और जहां विचार अलग थे, वहां भी एक मंच पर गले मिलने की तस्वीर सामने आई। ये तस्वीरें सिर्फ चर्चा नहीं बनी, बल्कि दूसरे मीडिया संस्थानों की सुर्खियां भी बनी। और जब कोई प्रयोग दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए, तो समझिए बदलाव असर छोड़ चुका है। सच बेधड़क हिंदी दैनिक अखबार का अधिग्रहण और नए कलेवर में रिलॉन्चिंग। प्रदेश भर में सरकार की उपलब्धियों से जुड़े बुकलेट्स का वितरण और फिर राजस्थान की भाषा, संस्कृति और पहचान को समर्पित एक बड़ा कदम, गढ़गौर टेलीविजन। 19 मार्च 2026 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों नए रूप में रिलॉन्चिंग। चैनल राजस्थानी भाषा की सकारात्मक खबरों को प्रसारित करेगा। ये प्रयास आपको बहुत ही उत्तम है। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों के विचारों और भाषणों को भी राजस्थानी भाषा में रूपांतर कर आम जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। मैं इस अवसर पर चैनल के सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पवन अरोड़ा जी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। चोखी खबरा आओ जाना काई कहवे मुख्यमंत्री, आओ नाचा घूमर सु गैर ताई। राजस्थानी भाषा के कार्यक्रम घर घर तक पहुँचे और बार्क रेटिंग में दूरदर्शन को पछाड़कर गढ़गौर टेलीविजन नंबर 1 पर पहुंचा। क्योंकि भाषा सिर्फ संवाद नहीं होती, भाषा पहचान होती है और पहचान को मंच देना अपने आप में एक मिशन है। यही नहीं, पवन अरोड़ा के प्रभावी नेतृत्व में बदलाव सिर्फ स्क्रीन पर नहीं हुआ, बदलाव टीम के भीतर भी हुआ। कर्मचारियों की प्रतिभा को जिम्मेदारी मिली और मेहनत को पद व पहचान। अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा सहित प्रत्येक संभाग पर कार्यालय स्थापित कर संभाग प्रभारियों को रेजिडेंट एडिटर बनाया। वरिष्ठ रिपोर्टर्स को एसोसिएट एडिटर और डिप्टी एडिटर जैसी जिम्मेदारियां देकर टीम में नई ऊर्जा का संचार किया। क्योंकि मजबूत संस्थान सिर्फ इमारतों से नहीं बनते, वो मजबूत टीम से बनते हैं। कर्मचारियों की सेहत को प्राथमिकता। फर्स्ट इंडिया फिट के तहत फ्री जिम सुविधा की शुरुआत। मीडिया में एआई के नए दौर की शुरुआत शक्ति जैसी अभिनव पहल के साथ। मीडिया की पाठशाला से भविष्य के प्रोफेशनल्स तक स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम की शुरुआत। नई पीढ़ी के सितारों को पहचान देने के लिए यूथ आइकन ऑफ द मंथ का आगाज। महिला शक्ति सिद्धि सम्मान के साथ महिला सशक्तिकरण को दी नई पहचान। जिसके श्रम से अन्न की थाली भरती है, उस अन्नदाता को सम्मान। हर महीने अन्नदाता गौरव सम्मान। 3 साल में पवन अरोड़ा ने फर्स्ट इंडिया का विस्तार सिर्फ तकनीक, स्टूडियो और प्लेटफॉर्म तक नहीं किया। एक ऐसी टीम तैयार की जहां प्रतिभा को जिम्मेदारी मिली, मेहनत को सम्मान मिला और विजन को उड़ान मिली। और यही है पवन अरोड़ा के 3 साल की बेमिसाल कहानी। पवन अरोड़ा के नेतृत्व की ये कहानी कहती है, बदलाव सिर्फ सोचा नहीं जाता, धरातल पर किया जाता है। और जब ये परिवर्तन विजन के साथ हो, तो 3 साल भी एक मिसाल बनने के लिए काफी होते हैं। खबरों की दुनिया में सिर्फ बदलाव नहीं, बदलाव की सोच पैदा करना, यही है पवन अरोड़ा का विजन, यही है नेतृत्व की नई पहचान। हम सब मिलकर के अगर साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पे ये भारत, ये प्रदेश आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जहां तक चैनल की बात है, तो चैनल का ये संकल्प है कि चैनल टीआरपी की दौड़ में आगे नहीं। हमारे चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्रा का ध्येय वाक्य है, खबर ही जीवन है। तो खबर ही जीवन है, उसको पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार जीता है।
साथ ही आम जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करता है। नई उड़ान, नई पहचान, सफलता के नए मुकाम की शुभकामनाएं। आज ये तालियां सिर्फ आपकी उपलब्धियों के लिए नहीं है पवन सर, ये तालियां उस सोच के लिए है जिसने दूसरों की सफलता में अपनी सफलता देखी। एक बार जोरदार तालियां पवन अरोड़ा सर के लिए। और अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी डॉक्टर जगदीश चंद्रा सर को, चेयरमैन एडिटर इन चीफ फर्स्ट इंडिया। सर आप आए और इस मौके पर आप अपनी बात रखें। पवन अरोड़ा की हंसी कुछ कह रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के डायरेक्टर एवं मेरे सीनियर कुलीग वीरेंद्र चौधरी जी, महिपाल जी, पवन जी, हमारे मेहमान मनोज जिज्ञासी जी अहमदाबाद से आए हैं, और मंच पर बैठी हुई सारी टीम। फर्स्ट इंडिया परिवार के इस वार्षिक उत्सव पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। विशेष तौर पर राजस्थान के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से आई 300 पत्रकारों की वो सेना, वो शंकर जी की बारात, उसका स्वागत है। ये वही सेना है वीरेंद्र जी, और ये वही फौज है जो फर्स्ट इंडिया को नंबर 1 चैनल बनाती है, जो फर्स्ट इंडिया को राजस्थान का चेहरा बनाती है, जो राजस्थान की छाप बनाती है मीडिया के क्षेत्र में। और आप ये देखिए, राजस्थान के सारे रीजनल न्यूज़ चैनल्स एक तरफ और फर्स्ट इंडिया अकेला एक तरफ। और चैनल का जो मुकाम है, इससे पिछले 3 वर्षों में पवन अरोड़ा का अद्भुत उत्कृष्ट योगदान रहा है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। पर जन्मपत्री की विधि की यह कैसा विरोधाभास, विडंबना नहीं कहना चाहिए, कैसा संयोग कि आज हम जिस पवन अरोड़ा के 3 वर्षों के कार्यकाल को यहाँ उत्सव के रूप में मना रहे हैं, वही समारोह आज फर्स्ट इंडिया परिवार से उनकी सम्मानजनक विदाई का भी क्षण बन गया है। फर्स्ट इंडिया परिवार पवन अरोड़ा के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और इसका कारण ये है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, परिवर्तन प्रगति का सोपान है, परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते। और इसी परिवर्तन के चलते पवन अरोड़ा आज अपने टेलीविज़न कैरियर की एक नई सोपान पे चढ़ने जा रहे हैं। वे सीईओ के पद से, जिसे आम भाषा में कहते हैं नौकर के पद से छोड़कर मालिक बनने जा रहे हैं। अब वे घनघोर चैनल, बहुत दिनों से इंतज़ार था, सच बेधड़क का, सच बेधड़क चैनल और सच बेधड़क अखबार, वो इनकी लीडरशिप में, इनके स्वामित्व में चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग एक प्रतिद्वंदी की तरह नहीं, एक कॉम्पिटिटर की तरह नहीं, एक पूरक के रूप में 2 मीडिया ग्रुप जो है काम करेंगे। एक दूसरे के वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, इसकी संभावनाओं पे जो काम करेंगे। वील हैव ऑफ कोर्स हेल्दी कंपटीशन बट नॉट कट थ्रोट, नॉट बिलो द बेल्ट। वील रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड राइवल चैनल्स in this experiment you have। आज सुबह जब मैं उठा तो वीरेंद्र जी, कुछ लोगों ने बड़े सहानुभूति और सांत्वना के अंदाज में मुझे फ़ोन किया कि यार दिल छोटा मत करना, परिवार में भी आते जाते हैं,
तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बाजार में धारणा है कि अब दो भाई आमने सामने होंगे, दो भाई लड़ेंगे। मैंने कहा भाई रुको, ओनली द टाइम विल प्रूव। हम पूरक हैं, लड़ नहीं सकते, और लड़ना किसके लिए है? और सबसे बड़ी बात लड़ने की आती है या सामने आमने होने की बात आती है तो पवन अरोड़ा तो अपना भाई है भाई। He is my first love. He is my first passion. He will continue as my principal advisor in my life. ठीक, वो जो मैंने आपसे मालिक बनने की बात कही थी कि मालिक बनने जा रहे हैं, तो मालिक बनना कांटों का ताज है। मैं इसका आपको दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। किसी भी हम अपनी आत्मकथा ही तो कहने जा रहे हैं अभी। तो मालिक बनना किसी चैनल का एक मृग मारीचिका है, लेकिन एक मृग मारीचिका है, लेकिन क्या करें, दोस्त लोग मरवा देते हैं। जब मैं जी में था तो जी हिंदुस्तान चलाता था, अच्छा वाला बैठा हुआ था वहाँ, जेब से 1 रुपया नहीं लगता था। तो जी छूट गया, यहाँ आ गया फर्स्ट इंडिया। तो दिल्ली जाते थे तो थोड़ा सुना सुना लगता था कि यार कोई मिलने नहीं आया, कोई एंकर मिलने नहीं आई, XYZ मिलने नहीं आया। ताज में अकेले बैठे कॉफ़ी पीते थे, तो एक दिन मनोज भाई टकरा गए। तो बोले क्या? मैंने कहा मज़ा नहीं आ रहा मनोज भाई, कुछ करो। तो इन्होंने कहा कि अपना एक नेशनल चैनल खोलते, दिल्ली में अपना रुतबा होगा। हमने कहा ठीक है भाई, कितने पैसे लगेंगे? बोले 2 रुपये लगेंगे। और लग गए 4 रुपये, और अभी भी रिमझिम जारी है। ठीक है। और ये तब है जबकि इनकी बिजनेस लीडरशिप में भारत 24 अद्भुत काम कर रहा है। इस क्वार्टर में 114% ब्रेक इवन है, सरप्लस कहते हैं जिसको। लेकिन फिर भी चेहरे पे वो खुशी नहीं है। कारण क्या है कि मीडिया में पैसा आप डाल तो सकते हैं, निकाल नहीं सकते। 1-2 एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए आप। जो है ब्रेक इवन के बावजूद क्या है कि जो आप कैपिटल लगाते हैं, फिर जो ब्याज है, बहुत बड़ी चुनौती है। और ये इस कहानी में एक बहुत बड़े किरदार कहना चाहिए व्यक्ति वीरेंद्र चौधरी खुद यहाँ मौजूद हैं। ठीक, मुझे तो जो प्रेरक तत्व था नेशनल चैनल लॉन्च करने का, तो मनोज भाई थे। पवन अरोड़ा के लिए मान लो शिशिर रहे होंगे। नहीं, शिशिर अद्भुत आदमी है, रिजल्ट ओरिएंटेड, गो गेटर। मैं आज भी कठिन से कठिन काम होते हैं इसको कहता है, करके ले आता है। एक बात कह रहा हूँ, तो कोई न कोई व्यक्ति प्रेरक तत्व होता है आपको करने के लिए। अब मेरे केस में मनोज जिज्ञासी थे, अपने केस में शिशिर भाई थे। अब वीरेंद्र चौधरी केस में कौन था वो दोस्त, उसका नाम मुझे नहीं मालूम। तो भाई ये कांटों भरा ताज है, लेकिन मुझे भरोसा है कि पवन अरोड़ा इस परसेप्शन को तोड़ देंगे। शिशिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है गणगौर का। आज 6 महीने में चैनल प्रॉफिट में है, बधाई के पात्र है टीम। और मुझे आशा है कि 6 महीने साल भर में सच बेधक चैनल को ब्रेक इवन पे ले आएंगे। मेरी शुभकामना। लेकिन पहले पैसे लगाओ। फिर 2 साल बाद मिलेंगे तो पूछेंगे कि ब्रेक इवन तो आ गया भाई, जो कैपिटल लगाई थी वो कहाँ है। तो दुआ करते हैं कि आप
फर्स्ट इंडिया का और भारत 24 का इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं, और आप एक नया इतिहास लिखें इस क्षेत्र में भी। जहाँ तक फर्स्ट इंडिया का सवाल है, फर्स्ट इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है, व्यक्ति नहीं है। अब एक संस्था है, व्यक्ति आते हैं चले जाते हैं, संस्था वहीं रहती है। संस्था के जीवन में नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। और आपके जाने से जो एक टेम्परेरी वैक्यूम पैदा होगा, मे बी फॉर फ्यू डेज फ्यू वीक्स, उसको हम जल्दी भरेंगे और भर के वीरेन जी दिखाएंगे। और एट द एंड ऑफ द डे वीरेन जी, नो वरीज, टाइगर अभी जिंदा है। और छोड़ के जाने की जो बात आई है, तो देखो वीरेन जी भी चाहते थे कि नहीं जाओ भाई, हम भी चाहते थे नहीं जाओ। उन्हें रोकने की बहुत कोशिशें हुई। आखिर तक हमने कई प्रकार के प्रस्ताव, गैर प्रस्ताव, वैकल्पिक प्रस्ताव दिए, लेकिन एक मुद्दे पे आके बात अटक गई, और वो मुद्दा है प्रिंसिपल का। जहाँ मैं और वीरेंद्र चौधरी जी का एक ही मत है कि एक ही व्यक्ति दो चैनल, रीजनल चैनल, कॉम्पिटिटिव चैनल नहीं चला सकता। सिद्धांत की बात है, लॉजिक की बात है। पत्रिका कल को कहे कि मैं भास्कर में स्टेक ले लूँगा और चलाऊँगा, नहीं भाई, संभव नहीं है। बाकी सब अच्छा है, सब बढ़िया है, लेकिन अब क्या है कि भाई काफ़ी आगे बढ़ चुका था, पीछे नहीं लौट सकते थे। और फिर यू कांट चेंज डेस्टिनी, जन्म पत्र की भाषा को आप चेंज नहीं कर सकते। तो बस केवल इस एक बात पे आके हम लोग बहुत रामबाग में बैठ के बातचीत में डोसा खाते हुए ठिठक गए उस बात पे आके, और बस वहीं से हमारे जो बिजनेस रास्ते हैं, व्यावसायिक रास्ते हैं, वो थोड़ा अलग अलग हो गए हैं। हालांकि ओवरऑल हम सब एक परिवार हैं, ऐसे ही रहेंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ और सबको शुभकामनाएं। और जो सेना आई है, इस सेना को एक बार फिर से सलाम, और आप सबको धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जेसी सर। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर ज्यादा से ज्यादा कैमरों में कैद होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां हमारी त्रिमूर्ति के लिए। जब जब कार्यक्रम हम करते थे, क्योंकि फर्स्ट इंडिया परिवार हर त्योहार, हर इवेंट को सेलिब्रेट करता है, और वो हर तस्वीर आज हमने यहाँ पहुँचने के साथ ही देखी, और ये भी बेहद खुशनुमा तस्वीर। और चलिए मैं अब आमंत्रित करूंगी उद्बोधन के लिए श्री वीरेंद्र चौधरी जी को, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया, वीसी सर के लिए जोरदार तालियां। फर्स्ट इंडिया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश चंद्रा जी, हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम के सीईओ पवन अरोड़ा जी, जो अभी अभी जगदीश चंद्रा जी ने कहा कि वो आज के बाद अपना स्वयं का काम, स्वयं का चैनल लेके आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और बधाई भी देता हूं। मंच पर फर्स्ट इंडिया परिवार की नेतृत्व क्षमता रखने वाली टीम और आज इस भव्य सभागृह में उपस्थित फर्स्ट इंडिया परिवार के सभी साथी, ये पल भावुक भी है और भावुकता के साथ साथ इस बात का भी प्रमाण है कि जीवन के अंदर कुछ भी स्थायी नहीं है। पिछले दिनों हवा का झोंका आना शुरू हुआ। एक तरफ हवाओं का रुख कुछ और था और कमरे की खामोशी कुछ और कह रही थी। हमारी जो चर्चा होती थी वो कमरे के अंदर होती थी, दीवारों के कान होते थे और बाहर हवाएं कुछ और कह रही थी। एक द्वंद्व शुरू हो गया। एक द्वंद्व इस तरह का शुरू हो गया जहां पर मैं ये मनन सोचने को मजबूर हुआ कि जो एक मोती की माला जगदीश चंद्रा जी ने 20 साल में
तैयार की और उस मोती की माला में उन्होंने एक हीरा जड़ा, उसको किसकी नजर लग गई? मोती की माला में आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि आप सब मोती हो, और उसमें जो हीरा था वो पवन जी थे। तो जो माला थी मोतियों की, वो जगदीश चंद्रा जी ने बहुत लंबे समय के 20 साल के अपने अनुभव से तैयार की थी। पर बाद में जब हमारे बीच में ये विचार चलने लगे, जो फैसले हम चंद मिनटों में लिया करते थे, एक फैसले को हम घंटों तक डिस्कस करने लगे, कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे। और पवन जी सीईओ के नाते एक प्रोटोकॉल की भूमिका निभाते हुए मेरे कमरे में आते थे, हम 2-2.5 घंटे बैठते थे, और फिर हमारी असहमति जब होती थी तो मैं इनके कमरे में चला जाता था और लगातार इस बात पे विचार होता था। तर्क संगत विचार था, ऐसा नहीं था कि हम लोग कोई फालतू की बातें करते थे। बहुत गहन चिंतन होता था, बहुत सारी बातों को हम लोग सोचते थे, भविष्य की बातों पे बात करते थे, विज़न के ऊपर बात करते थे। और इन बातों के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ थी, कमरे का सच और हवाओं की फिज़ा। जब बाहर निकलते थे तो हवाओं की फिज़ा में कुछ और ही था, और जब कमरे में बैठते थे तो सिर्फ सच था। और एक दिन वो आया जिस दिन हवाओं की फिज़ा ने कमरे के सच को झूठ में बदल दिया। झूठ उन हवाओं में था, सच मजबूती से खड़ा था। पर मैंने कहा कि हवाओं की फिजाओं ने कमरे के सच को झूठ में बदल दिया, और हमारी असहमति सहमति में बदल गई। हम लोगों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले 2 दिन का समय लिया, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से आपस में बात कर रहे थे। मैंने अपने आप से पूछा, वीरेंद्र तुम कौन? मैंने पाया कि मैं तो सिर्फ धागा हूं। जिस धागे पे जगदीश चंद्रा जी ने मोती पिरोए हैं, मैं वो धागा हूं जो सिर्फ उन मोतियों के अंदर दब के रह गया हूं। हीरा निकल के जाना चाहता है, अपना रास्ता तय करना चाहता है, अपनी माला खुद बनाना चाहता है। और जब इस फैसले पर पहुंच गए कि धागे का रोल उतना ही होता है जितना कि वो माला को, पिरोई हुई माला को कायम रखे, उन मोतियों को संजो के रखे, पर उसमें से अगर हीरा निकल के जाना चाहता है, अपनी माला स्वयं बनाना चाहता है, अपने मोती खुद बिनना चाहता है, तो उस दिन ये द्वंद्व खत्म हो गया। कमरे के अंदर की बात का जो सच था वो खत्म हो गया, और ये तय कर लिया गया कि हम असहमत में भी सहमत हैं, इस बात के लिए सहमत हैं कि हमें अलग होना पड़ेगा। वो फैसला हुआ। फैसला हम सब लोगों को सामने, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हवाओं की फिजाओं में तो वो था, पर फैसले को आज हमारे चेयरमैन साहब ने अंतिम रूप दिया, सहमति दी, और आप लोगों के सामने ये बात रखी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पवन अरोड़ा जी के नेतृत्व क्षमता अद्भुत है। He has the wisdom and courage to initiate new projects, lead them and conclude them successfully. I wish him all the good luck. और मैं इस वक्त कंक्लूड करने से पहले 2 बातें बताना चाहूँगा। एक इसलिए कि आप सब लोगों को ध्यान होगा कि आज से 9 साल पहले सन 2018 के अंदर इसी होटल के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुख्य अतिथि के तहत एक प्रोग्राम फर्स्ट इंडिया का हुआ था, जिसमें जगदीश चंद्रा जी एज ए CMD इंट्रोड्यूस हुए थे।
और मैंने जिक्र किया था उस वक्त उन 2 किताबों का। एक किताब जिसका नाम था अल्केमिस्ट और दूसरी किताब जिसका नाम था लिविंगस्टोन सीगुल। उस किताब के बारे में मैं आज थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। जोनाथन लिविंगस्टोन सीगुल बाय स्टोरी, रॉबर्ट बैक है। ये किताब करीब 50 साल पुरानी है, आज भी उसकी अहमियत है। आज क्यों जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें 2 किरदार थे। एक किरदार जो कि दी अल्केमिस्ट में था और मैंने उस किरदार को जगदीश चंद्रा जी के साथ जोड़ा था। मैंने कहा था कि ये वो व्यक्ति है जो गांव से निकलकर सोने की खोज में दुनिया में चला गया और इसमें वो क्षमता है। और दूसरी किताब जोनाथन लिविंगस्टोन एक ऐसी समुद्री बर्ड है जो छोटी है, पंख है, पर उड़ना चाहती है। वो इतना ऊपर जाना चाहती है जहाँ से उसको अपने बाकी सब साथी छोटे लगे, नीचे दिखे। क्योंकि आज से 9 साल पहले और आज से 20 साल पहले जब जगदीश चंद्रा जी मीडिया जगत में आए थे तो इनकी भी जो सोच, महत्वाकांक्षा और जो डिलीवर करने की क्षमता थी वो अद्भुत थी, मीडिया जगत ने देखा। आज मैं वो एक किताब जो 2 इनको दी थी, इनकी आज्ञा से लेकर के और पवन जी को देना चाहूँगा। और जो देना चाहूँगा वो दी अल्केमिस्ट नहीं दूंगा मैं। अल्केमिस्ट हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ। इट इज़ अ जर्नी, इट इज़ नॉट द बिगनिंग। पर मैं जो दूसरी किताब है जो पंखों को उड़ान देती है, वो किताब मैं आज इनको भेंट करना चाहूँगा। और जाने से पहले मैंने आपके लिए एक कोट एक ऐसे नोबल लिटरेट की किताब से चुराया है। टी.एस. एलियट, ये एक अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश सिटीजन था जिसको 1948 के अंदर नोबल लिटरेचर पुरस्कार मिला था। और उसका कोट मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। When we call the beginning, what we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from. मैं दोबारा बोलता हूँ। What we call the beginning is often the end. जिसको हम शुरुआत बोलते हैं वो अंत होता है। And to make an end is to make a beginning. अगर उसको आप अंत मानते हो तो आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। Make a beginning. और अंत कहाँ है? जहाँ से आप शुरू करते हो। The end is where we start from. ये टी.एस. एलियट 1948 का नोबल लिटरेट था, अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोइट था। और आज भी इसका जिक्र होता है इस बात के लिए कि वो फिलोसोफर भी था। मैं आप सब लोगों को आज पवन जी के 3 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ उपस्थित हुए, फर्स्ट इंडिया परिवार हर वक्त मजबूती के साथ खड़ा होता है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इन शब्दों के साथ कि पवन जी और उनकी टीम ईश्वर की कृपा से आने वाले समय में वो ऊंचाइयाँ लें जिनको हमारी टीम भी प्रेरणा के रूप में देखे। धन्यवाद। जय। हिरेन चौधरी जी ने जो कुछ कहा वो शाश्वत सत्य है। उनके मन की पीड़ा, उनके मन की भावना का हम सबको एहसास है, लेकिन डेस्टिनी के आगे हम सब लाचार हैं, विवश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं उनके व्यक्तित्व में छिपा वो आध्यात्मवाद, वो इंटेलेक्ट, वो फिलॉसफी देखी और मुझे इतना गर्व हुआ कि नागौर में पैदा हुआ यह गुजड़ी का लाल कितना विद्वान है। सचमुच। और इसका अर्थ तो ये है कि जितना आप उन्हें जानो उतना कम है। मैं भी कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में कि उनका एक ज्ञान, उनका एक अनुभव, उनकी विचारधारा
इसको हम ले सकें, सीख सकें। और एक बात के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ, आप कभी ऐसा मत सोचना कि आप केवल एक धागा हो माला का, माला भी आप हो, धागा भी आप, मोती भी आप हो। यू आर अवर फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड एंड प्रणेता जिसे कहते हैं। और आपके नेतृत्व और आपकी लीडरशिप में हम आगे भी इसी तरह बढ़ते रहेंगे। आप कभी भी अपने आप को एकांत में अकेला आइसोलेटेड फील मत करिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जेसी सर, बहुत शुक्रिया वीसी सर, आपने। और देखिए ये वो पुस्तक जो वीसी सर पवन सर को भेंट करेंगे, और ये बहुत ही खुशनुमा तस्वीर है। देखिए जब कोई आता है साथ रहता है, लेकिन जब जाता है तो वो इमोशंस होते हैं शब्दों के साथ, वो इमोशंस होते हैं आपकी भावनाओं में, लेकिन खुश होकर विदा करना भी बहुत हिम्मत का काम है। और वो आज शब्द हमें वीसी सर के वक्तव्य में, उनके उद्बोधन में नजर आए। और बहुत शुक्रिया वीसी सर, आपने वो कमरे के अंदर की अनकही अनसुनी बातों का जिक्र किया, हम सब हमारे परिवार के सदस्यों के साथ शेयर किया। और वो ज़रूरी भी था, क्योंकि बाहर की जो हवाएं फिजाएं हैं वो बहुत कुछ कह रही थी और उसमें नकारात्मक माहौल ज़्यादा था, लेकिन कमरे के अंदर की बातें जो आपने कही हमसे शेयर की, बहुत शुक्रिया। और एक बात और, इसके बाद मैं हमारे नेक्स्ट उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी कि आपने कहा कि सभी मोती हैं, मोतियां बहुत हो, माला बनाना चाहे, लेकिन बिना धागे के वो नहीं बन सकता, और इसलिए धागे की अहमियत सबसे ज्यादा है। बहुत शुक्रिया आपके, एक बार जोरदार तालियां वीसी सर के लिए। और मैं अब उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी श्री जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी को, सीनियर एडिटर, फर्स्ट इंडिया। हम सभी के आदरणीय जेसी सर, आदरणीय वीसी सर, और डायनेमिक सीईओ हमारे पवन अरोड़ा सर, महिपाल जी, मनोज जिज्ञासी जी, ललित जी, कविता पंत जी, मनोज माथुर जी, शांतनु जी और शिशिर जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और राजस्थान से आई मेरी पूरी टीम का, मेरे पूरे साथियों का, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर मैं बोलता नहीं हूँ, और बोलने का मौका भी मिला तो ऐसे कठिन समय में, जब आंखें भरी हुई है, गला भी भरा हुआ है। पिछले 3 साल में मैंने सर के साथ, पवन सर के साथ में लगभग 3 बार पूरे राजस्थान की यात्रा करी है सर। ये बाकी तो एवी में देखा हम सब ने सर के विज़न को, लेकिन इन 3 सालों में जो सबसे खास बात मुझे सीखने को मिली और मेरे साथियों को सबको सीखने को मिली सर, कि कैसे एक ऑफिस को घर बनाया जाता है, कैसे एक एम्प्लॉय को एक घर का सदस्य बनाया जाता है, उसको एहसास दिलाया जाता है, ये सर से सीखने को मिला सर। पिछले 3 साल में ऐसी कोई तस्वीर नहीं होगी जिसमें सर के साथ मैं नहीं होऊंगा। जब भी 3-4 लोग सर के साथ फोटो खिंचाते, सर पीछे देखते, जीनू कहाँ गया, जीनू तू इधर आ, तू बॉडी का पार्ट है भाई, इधर आ। एक और क्या चाहिए एक एम्प्लॉय को। विजन शब्द की बात करूं तो बचपन से विजन शब्द को केवल पढ़ा सुना कि विजन ये होता है। सर विजन का अर्थ आपने बताया कि विजन क्या होता है। जब हम सब लोग आपके एक अचीवमेंट की खुशियां मना रहे होते थे सर ऑफिस में, जब केक कटिंग सेरेमनी हो रही होती थी, आपके दिमाग में दूसरे अचीवमेंट की उसी दिन से तैयारी चल रही होती थी सर। यह है विजन। बात करूं जेसी सर की, जेसी सर का एक ही वाक्य, ध्येय वाक्य था, खबर ही जीवन है सर। आपने डे 1 से सर उस ध्येय वाक्य को अपनी स्पीच में लागू करवाया, हर इवेंट में उस ध्येय वाक्य को गांव-गांव तक पहुंचाया है सर, खबर ही जीवन है को। बिल्कुल सर। ऐसे में बात करूं वीसी सर के मैंडेट की, तो वीसी सर का एक ही मैंडेट था, चैनल को गांव ढाणियों तक पहुंचाना, गांव ढाणियों की खबरें चैनल तक लगना। लेकिन पवन सर आप खुद चैनल को लेकर गांव ढाणियों तक चले गए, और वो भी पूरे राजस्थान में 3-3 बार, चाहे सांचौर हो, निवाई हो, गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, बॉर्डर इलाकों तक लेके गए सर आप चैनल को। और सबसे लास्ट में सर मैं एक ही बात कहूँगा कि बहुत सीनियर आते हैं सर, जाते हैं, लेकिन सर आप हमारे बीच में थे, हैं और हमेशा रहेंगे सर। आपके किए हुए काम
आपका दिया हुआ अत्याधुनिक स्टूडियो, आपका दिया हुआ ऑफिस हम सबके बीच में हमेशा रहेगा सर, और आपकी बहुत याद दिलाएगा सर। एक बार मैं सभी से आग्रह करूंगा, सभी खड़े होकर एक बार पवन सर के लिए ताली जरूर बजाएंगे सर। मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग यहाँ पर अपने आंसू रोक कर बैठे हैं सर। मैं अब आमंत्रित करूंगी उद्बोधन के लिए श्री मनोज जग्यासी जी को, सीबीओ भारत 24। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मनोज जी। तो पवन जी के 3 सालों को अगर हम मुड़ के देखें, 1100 दिन लगभग इन्होंने इस चैनल को दिए। उन 1100 दिनों में जैसी सर ने बताया, उन्होंने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर का बच्चा भी टाइगर ही कहलाता है। तो उस टाइगर के लिए तो आप 1100 बार ताली बजाएं। ताली इतनी होनी चाहिए कि पवन जी को याद रहे आज की शाम। दूसरी बात वीसी सर ने कही, हीरा, बहुत अद्भुत। इससे अच्छी डेफिनेशन पवन जी की नहीं हो सकती थी। उस हीरे की जो चमक होती है, जो रोशनी होती है, उसमें मुझे 2 लाइनें याद आई अभी बैठे बैठे। वो चला गया मगर उसके कमरे की रोशनी अभी भी बाकी है। आपके कमरे की रोशनी से मतलब है मेरा फर्स्ट इंडिया परिवार। ये जो रोशनी आप छोड़ के जा रहे हैं अपने पीछे, ये रोशनी इसी तरीके से हम सबों का मार्गदर्शन करती रहेगी पवन जी। और दूसरी बड़ी बात, आप फर्स्ट इंडिया के 3 सालों का सफर देखिए। हम पहले सोचते थे कि ये रीजनल चैनल है, जब हम दिल्ली से बैठ के चैनलों को देखा करते थे, पर आपने लगभग इसको नेशनल चैनल बना दिया पवन जी। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और वीसी सर से जब भी मेरी मुलाकात हुई, 1 मिनट की, 2 मिनट की, उन्होंने हमेशा न्यूज किस तरीके से प्रेजेंट हो उस पर बात करी, जिससे मैं काफी प्रभावित रहा। मैं जब फर्स्ट इंडिया को तोड़ के देखता हूं, टुकड़ों में देखता हूं कि किस तरीके से फर्स्ट इंडिया काम करता है, क्योंकि हमारी आदत है एनालिसिस करने की, हम एक्सेल शीट में ज्यादा भाषा समझते हैं। इससे पहले भी मैं 14-15 चैनल चला के आ चुका हूं। 5 लेंसेज देखता हूं मैं, जो किसानों की बात करता है अब अन्नदाता प्रोग्राम के तहत, वो अद्भुत है। अन्नदाता पे आपने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, युवाओं के लिए आपने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, गृहिणियों के लिए आपने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, प्रोफेशनल्स के लिए आपने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। साथ में 5वां, सरकार के लिए जिस तरीके से हम काम करते हैं, गांव धाड़ी के जितने भी मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे, एक पुल, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। दूसरी बड़ी बात जिससे मैं प्रभावित हुआ पवन जी से बहुत क्लोजली, जब आपने गणगौर का रीलॉन्चिंग किया पवन जी, जब गणगौर की रीलॉन्चिंग हुई, जब मैंने पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना, उसमें क्या कहते हैं मुख्यमंत्री, जो आपने चालू किया वो राजस्थानी भाषा में है। ये बहुत बड़ा अद्भुत इनोवेशन है। और जब उनकी आवाज आती है, मुझे लगता नहीं कि भजन लाल जी बोल रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ये इनोवेशन के आप मास्टर हैं। आपने लोगों को बता दिया कि मीडिया संस्थान भी इनोवेशन से, टेक्नोलॉजी से चलाए जा सकते हैं, जो आपने करके दिखाया है। और इन सब बातों के लिए हम आपके ऋणी रहेंगे। जब भी कोई व्यक्ति किसी संस्थान से रुखसत होकर जाता है, तो अपने साथ वो कहीं ना कहीं वो दौर भी खत्म कर जाता है। बट आपका जो दौर है, ये इसी तरीके से जिंदा रहेगा हम सबों के दिलों में। और फर्स्ट इंडिया का जो पार्ट कहीं ना कहीं हम भी निभाते हैं बैठ के दिल्ली से, मेरा आप सबको एश्योरेंस है कि हम उसी तरीके से निभाते रहेंगे, क्योंकि जहां जहां टाइगर चलता है वहां हम साथ में रहते हैं।
तो इसी तरह बेस्ट विशेष एंड ऑल द बेस्ट टू यू पवन जी, और जितने भी मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे। मैं चाहूँगा, जीनू भाई ने ऑलरेडी आपको खड़ा करके ताली बजवा दी है पवन जी के लिए, बट वो तालियों में वो गड़गड़ाहट नहीं थी, तो 1100 दिन जो उन्होंने लगाए हैं वो 1100 तालियां बजनी चाहिए आज उनके लिए। बहुत शुक्रिया मनोज जग्यासी जी। और दौर का आपने जिक्र किया और हम कह रहे हैं कि आज दिन पवन सर का हम सेलिब्रेट कर रहे थे 3 साल, और जाते जाते ख़त्म होते होते बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन ये दिन पवन सर का ही नहीं, ये दौर भी पवन सर का है। जिस तरह से वीसी सर ने भी बात कही, जेसी सर ने भी बात कही, और मैं पवन सर को उद्बोधन के लिए बुलाऊं, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि सर हमेशा ये कहते थे कि मैं टेबल के इस पार चेयर में बैठा हूँ, तुम लोग उस पार हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिसीजन लेने के लिए पूछना पड़े, तुम सबको मैं इस पार ही मानता हूँ। और ये बड़ी कह सकते हैं कि हम सबके लिए उपलब्धि की बात है कि हमारे बॉस ऐसा सोचते हैं, और हर सुझाव या डिसीजन या कुछ भी कहना हो तो आप बेझिझक कह सकते हो। यही वजह है कि जब यहाँ आए और इससे पहले भी जब कुछ लोगों से बात हुई तो वो कहते थे कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पवन सर ने मीटिंग रखी हो अचानक और हमें डर लगता हो। हम मज़े से जाते हैं, काम पूछते हैं, करते हैं, और जब जेसी सर मीटिंग रखते हैं तो घर से निकलने से ही धक धक होने लगती है कि आज पता नहीं क्या होगा, आज पता नहीं किसकी क्लास लगेगी। तो ये थोड़ा फर्क है दोनों टाइगर में। तो मैं अब उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी जिनका दिन है, जिनका दौर है, जोरदार तालियां पवन अरोड़ा सर के लिए, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज। थैंक यू श्वेता। कितना मुश्किल होगा मेरे लिए यहाँ खड़ा होना, आप सोच सकते हो। और जो भी श्वेता ने कहा, पहले बात को लाइटर मूड में करना चाहूँगा वरना भावुकता का क्षण ज़्यादा है। श्वेता ने कहा कि पवन सर की मीटिंग में किसी वक्त आकस्मिक बुला लो तो भी डर नहीं लगता और बड़े खुशी से जाते, चाय भी पीते, मिठाई भी खाते हैं। और जेसी सर के लिए घर से ही लगता है, तो भाई मॉडल दोनों ही सफल हैं। वो सस्पेंशन वाला मॉडल भी सफल है और बिना सस्पेंशन मॉडल भी सफल है, इसलिए वो ठीक है, सब बातें अपनी जगह। और बात की शुरुआत करूं उससे पहले मैं इस तस्वीर की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। ये तस्वीर देखो आप। मेरा कितना सौभाग्य होगा कि मेरे दोनों तरफ आप देखिए कौन बैठे हुए हैं, अपने अपने फील्ड के महारथी, अपने अपने फन के माहिर, अपनी अपनी बुद्धि, कौशल, चातुर्य और जितने भी एडजेक्टिव आप लगाना चाहो, मेरे ख्याल दोनों विभूतियां ऐसी हैं जिनकी शान में कुछ भी कहा जाए कम है। मुझे मेरी बात तो आप लोगों की चर्चा से ही शुरू करनी पड़ेगी, आप लोगों की बात भी लाऊंगा। तो जहां तक जेसी सर की बात है, मैं हमेशा से कहता रहा हूं फैमिली में भी कि मेरे लिए फंक्शनल फादर जेसी सर ही हैं। फंक्शनल क्यों कहता हूं? बायोलॉजिकल फादर हम दोनों के कॉमन हैं, और बायोलॉजिकल फादर जब मैं 21 साल का था तो ईश्वर ने उन्हें बुला लिया था। तो आज मेरी उम्र अगर 58-59 है तो मेरे को आपका सानिध्य एक पिता की तरह ही मिला हुआ है, आपका प्यार एक पिता की तरह ही मिला हुआ है। और मैं ये भी कहता हूँ, घर में भी कहता हूँ, बाहर भी कहता हूँ कि ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है। आमतौर पे पिता और पुत्र में भी कोई ना कोई नाइत्तफाकी या कोई तर्क वितर्क या कुछ हो सकता है। बड़े भाई और छोटे भाई में तो बहुत ही होता है आमतौर पे, पिता पुत्र में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई तर्क वितर्क की, किसी और चीज़ की कभी गुंजाइश ही नहीं रही। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, जिस समय ईटीवी में थे और मैं सरकार में नौकरी में होता था, तो शाम की वॉक के टाइम 5 बजे हम आपको सेंट्रल पार्क में घूमते हुए मिलते थे। बहुत सारे शिवेंद्र, निर्मल, विकास, बहुत सारे लोग उस वक्त भी देखते थे, योगेश, ये साथ ही घूम रहे हैं और साथ ही बातें हो रही हैं, शिशिर ठीक है। तो वो तो एक डिवाइन रिश्ता है। लेकिन फिर मैं ये भी कहता था यहाँ भी, खास तौर पे जो मुझे पिछले 3 महीने में कहना पड़ा है बार बार, वो ये कहना पड़ा है कि रूल्स ऑफ गेम के हिसाब से यहाँ चलना पड़ता है। वो जो डिवाइन रिश्ता है वो यहाँ के ऊपर है और नीचे मुझे खेलना पड़ता है। मैं सीईओ हूँ, आप चेयरमैन हो, वो डायरेक्टर है,
तो हमारे रूल्स ऑफ गेम बने हुए हैं, हमें उसी हिसाब से करना पड़ता है। अगर आप सोचो कि मैं दफ्तर में बैठ के भी कोई तर्क वितर्क नहीं करूं, कोई जवाब नहीं दूं, किसी मुद्दे पे अपना मत नहीं रखूं, तो शायद संभव नहीं होगा, या मैं अपने रोल के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। मैं सीईओ हूं अगर कंपनी का, तो मुझे कंपनी के हित में जो मुझे सही लगता है वो मैं कहूंगा। और वो मैं किस लिए कहूंगा, क्योंकि वो रूल्स ऑफ द गेम है। हम यहां खेल रहे हैं इस प्ले फील्ड में, उसमें अगर मैं अपनी बात नहीं रखूंगा तो हो सकता है मैं प्रॉपरली मेरी पूरी टीम की बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। अल्टीमेटली या तो जनता है हमारा स्टेक होल्डर, मुझे मेरी बात रखने का एक होता था, तो उस चीज को लेकर के कई बार वो जो वीसी सर ने कहा हवाओं की फिजा, मैं तो खुद ही हवा हूं तो हवाओं की फिजा में जब बातें आती थी तो वो कई बार आप देखते हो ना कि आप बात कर रहे हो, लेकिन किसके लिए कर रहे हो? रोल प्ले कर रहे हो। बेसिकली मैं कहता हूं लाइफ इज अ रोल प्ले। जो भी रोल हो उसको बखूबी निभाइए। मैं 2 दिन पहले भी जो सिविल सोल्जर का कॉन्सेप्ट दिया था, जो भी रोल है निभाइए। मैं सीईओ हूं, मुझे बेस्ट सीईओ का रोल निभाना चाहिए। आप चेयरमैन हो, आपको बेस्ट चेयरमैन का रोल निभाना चाहिए। आप डायरेक्टर हो, आपको बेस्ट डायरेक्टर का रोल निभाना चाहिए। तो वो चीज हवा में वॉट एवर, बट यू नो वो सब एक रोल है। तो वो डिवाइन रिलेशनशिप सबसे अलग हटके है, वो सब बातें अपनी जगह हैं। आपका जो विजन है, आपका जो पैशन है मीडिया, वो किसी से छुपा नहीं है, उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसा जिन्होंने ने कितना सही कहा कि हमने आपके खबर ही जीवन है को फील्ड में ले जाकर के लागू किया, एक्चुअली लोगों तक पहुंचाया उसको। अपने हर भाषण में हम बोलते थे कि चेयरमैन सर का ये विजन है, और वो बात दूर दूर तक पहुंचती थी। तो वो तो अपनी जगह है। और मैंने अभी 2 दिन पहले ही कहा था कि मुझे नहीं लगता है रात को सोते भी हैं, सोते समय भी वही दिमाग में मीडिया काम ये सब चलता होगा, पट्टी। अब मैं वीसी सर की बात करूं, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मैं आज तक इतने सुलझे हुए इंसान से कभी नहीं मिला। ये मैं सच्चाई कह रहा हूं, और आप प्लीज बुरा नहीं मानेंगे चेयरमैन साहब, मैं इनको बहुत ऊपर रखता हूं। इनकी समझ, जो गहरी समझ है, जो इंटेलेक्ट है, जो इनकी मुद्दों पे पकड़ है। और आप देखिए वही जो आपने कहा था, नागौर से आने वाले ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति अंग्रेजी की किताबों के उद्धरण दे करके आपको हमको समझा रहे हैं, तो उसको महसूस करना पड़ता है। समझा आदमी तब सकता है जब उसके ज्ञान अंदर तक आ चुका हो, तब वो आदमी दूसरे को कोई ज्ञान दे सकता है। इतने सुलझे हुए इंसान मैंने वास्तव में नहीं देखे थी। और आपने अभी सुना, एक सीईओ आपकी कंपनी छोड़ के जा रहा है और उसकी फेयरवेल में आप इस तरह का उद्बोधन दे रहे हैं। इसी से पता लगता है कि आपकी जो श्रेणी है, आप एक उच्च कोटि के मानव हैं, एक डिफरेंट कैटेगरी के ह्यूमन बीइंग हैं। वरना चेहरे पे आई जाती हैं बातें या कुछ और आ जाती है। आप देखा कितना सरलता से, उसी अंदाज में, उसी प्यार और स्नेह के साथ वो सब बातें उन्होंने कही। 2 बातें हो गई। तीसरा, जहां तक बात है नई जगह जाने की, तो जेसी सर का तो हमेशा ही रहता है भाग्य, पत्री, दाना पानी, है ना। कुछ चीजें जो वीसी सर ने इंडिकेट किया, तो कई बार क्या है, परिवर्तन एक नियम की तरह ही जीवन में आता है, और उसमें कोई मेरी ऐसी इंडिविजुअल कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ये मैं आपको सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ, मेरी कोई महत्वाकांक्षा ऐसी नहीं है। ये वीसी सर से मेरी 1 दिन पहले तक भी, परसों भी यही बात हुई थी। मैंने कहा मेरी कोई कांक्षा नहीं है कि मैं कोई ओन करूं ग्रुप को, या मैं सीएमडी बनूं, या मैं करूं। मैं तो यहाँ भी उतना ही फ्री हैंड है मेरे को, उतना ही पूरा मेरे पे ट्रस्ट एंड फेथ है, और फ्री हैंड के साथ हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो यहाँ ही की हैं, कोई इश्यू नहीं है। पर वो कई बार बन जाती हैं घटनाएं ऐसी, तो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आई, उसको अवेल कर ली। लेकिन आपने देखा ये वैसा ही है लगभग, कि जैसे एक पिता पुत्र साथ में काम करते हों, और फिर एक दिन वो पिता खुद ही पुत्र को कह देता है, या कभी पुत्र कह देता है मैं वहां जाऊंगा। तो जेसी सर और वीसी सर मेरे लिए दोनों उस भूमिका में ही हैं। दोनों ने उसी स्वेच्छा से, उसी प्यार से, उसी स्नेह से उस बात को ओके किया। बिना ओके तो मैं जा भी नहीं सकता और ना जाता। अगर एक को भी जरा सा भी लेश मात्र भी ये हो कि नहीं तुम्हें तो नहीं जाना चाहिए था, या तुम्हारी प्रगति इस तरह का, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे वेल विशर्स हैं, उनसे बेटर वेल विशर मेरा कोई हो नहीं सकता। और मेरा जो समर्पण भाव जेसी सर के लिए है और वीसी सर के लिए एक्वायर्ड है। एक मैं बात अक्सर कहता हूं कि कुछ रिश्ते ईश्वर देता है,
कुछ रिश्ते हम बनाते हैं, ब्लड रिलेशन ही नहीं सब कुछ होता, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं। वीसी सर के साथ हमारा ऐसा रिश्ता है। जब मैं ऐसी बात कह रहा हूं तो जो जेसी सर ने शुरू से कहा था कि हमारा हेल्दी कंपटीशन हो सकता है या ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं यहां से। 2 संस्थान ऑलरेडी काम कर रहे थे, उसमें कुछ नहीं था। पहले भी कोई संस्थान काम कर रहे थे, हम परवाह ही नहीं करते थे फर्स्ट इंडिया की तरफ से, हमें फर्क ही नहीं पड़ता था आज फलां संस्थान का इवेंट हो रहा है, आज फलां संस्थान का इवेंट हो रहा है, होते रहते हैं इवेंट। फर्स्ट इंडिया है, वो मैं आज भी कह रहा हूं और मैं हमेशा कहूंगा कि फर्स्ट इंडिया तो फर्स्ट इंडिया ही रहेगा। मैंने इसकी मिट्टी में 2 बूंद अपने पसीने की भी डाली है, तो मुझे मालूम है कि फर्स्ट इंडिया ही रहेगा। कोई कंपटीशन देना, कोई टक्कर लेना, कोई महत्वाकांक्षा है ही नहीं। सिर्फ ये धारा है, एक बहती है, उसमें जीवन में चलते हैं, हम आगे चलते हैं, तो इसको उसी रूप में ही देखना चाहिए, उसी रूप में ही लेना चाहिए। अब जो बातें कुछ आई कि जिसको एवी में इन्होंने पता नहीं कब जीनू और हेमंत और घनश्याम और के और कुछ का रोल रहा, श्वेता ने तो वॉइस ओवर ही दिया, तो इन सब ने कब बना दी ये मुझे भी नहीं पता लगा। लेकिन वो उन उपलब्धियों के पीछे कोई ऐसा नहीं था कि हमको ये कुछ ऐसा मापदंड कायम करना है, वो चीज़ें होती गई नेचुरल वे में। फिर डिजिटल की बात थी, वो विजन भी इनिशियली जो बीज डाला था वो वीसी सर ने डाला था कि अपने को डिजिटल पे ध्यान देना चाहिए, और उस डिजिटल को मैंने लपक लिया। उसी समय हमने ओटीटी बना दिया, जो किसी भी चैनल का अपना पहला ओटीटी है, और उस ओटीटी में अनगिनत फंक्शन हुए हैं, अनगिनत चीज़ें हुई हैं, न जाने कितने कार्यक्रम हमने ओटीटी में किए, और ओटीटी में फिर हमने उसको एक मीडिया के पंच तत्व के रूप में भी स्थापित किया। आप ओटीटी ऐप खोलिए, उसी में आपको 3 चैनल देखने को मिलते हैं, फर्स्ट इंडिया, भारत 24 और गणगौर। लाइव आप उसी वक्त देख सकते हैं एक टच पे, अंग्रेजी अखबार उसी वक्त उसी में पढ़ सकते हैं, हिंदी अखबार उसी में पढ़ सकते हैं, ओटीटी का कंटेंट देख सकते हैं। गवर्नर साहब आए थे, उसको लॉन्च करके गए, मीडिया का पंच तत्व। तो ये ओटीटी की कहानी चली। उसके बाद आगे बढ़े, यात्रा में आगे बढ़े तो फिर बात आई कि अपने ग्रुप में अंग्रेजी अखबार तो है, हिंदी अखबार नहीं है, तो हिंदी भी होना चाहिए। तो हमने फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढी, और यही सच बेधड़क का ही अखबार हमको मिल गया, तो हमने सच बेधड़क का अखबार ले लिया। असल में तो वो जो फिजा, हवाओं की फिजा और फिजाओं की हवा, वो उसी दिन से बन गई थी। मेरे को याद है, ये इनमें से यहीं बैठे कुछ लोगों ने कहा था कि सर अखबार ले लिया, लगता है अब चैनल भी लेने वाले हो आप लोग। और ये चैनल की जब बात चली तो ये बात आखिरी दिन तक ही चलती रही कि हम क्या फर्स्ट इंडिया ग्रुप में ही ले सकते हैं। तो उसमें आया कि एक ही ग्रुप में 2 चैनल होने से कोई लाभ नहीं बनता, और अपने जो अटेंशन है, एनर्जी है, वो डाइवर्ट होगी। तो ये उस तरह की बात थी। तो उसके बाद सब ये अखबार आ गया। उसके बाद फील्ड की जो बात जीनू ने कही, इसको हमने बहुत प्राथमिकता दी। ये हमारे रेवेन्यू से तो जुड़ा हुआ था ही था, लेकिन उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ था हमारी ब्रांडिंग को लेकर के। दूर कोने तक, बॉर्डर एरिया से लेकर के और छोटे छोटे शहरों तक, जिसमें आप सोचिए एक ही दिन में हम झालावाड़ जाते थे, एक ही दिन में हम 12 जाके आते थे। इसी तरह से गंगानगर हनुमानगढ़ जाने से पहले दिन बूंदी में फंक्शन था, और बूंदी से पूरी रात चल करके हमारी टीम, ये सारे बैठे हैं, मैं हो सकता है किसी का नाम लेना छोड़ दूं, पूरी रात चल करके हनुमानगढ़ पहुंचे, वहां किया, गंगानगर पहुंचे, वहां किया। 4 दिन की यात्रा एक साथ करते हुए वापस आए। और वो जो फील्ड विजिट होती थी, उसमें जैसा आपने देखा, हम दोनों पक्षों के, क्या कहिए, 3 या 5, 6 पक्षों या 36 कौम को ही बुलाते थे वहां पे। इसीलिए कुछ आपको ऐसे वीडियोस देखने को आए जहां गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ गले मिल रहे हैं। वो एक खबर बनी, जहां किरोड़ी लाल मीणा और मुरारी लाल मीणा जी, जिनके आपस में लोग ऐसा मानते थे कि वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, वो एक ही मंच पे आकर के हंसी मजाक करते दिखाई पड़े। रविंद्र भाटी और हरीश चौधरी जी एक ही मंच पे मिले, आपको फोटोज आपने देखी। तो हमने वो एक सामाजिक समरसता कहो, एक जोड़ने का काम भी किया, और एक एक जगह तक हम जाकर के वहाँ लोगों के बीच में अपनी ब्रांडिंग खड़ी की। हमने फर्स्ट इंडिया को और पॉपुलर बनाने का प्रयास किया, और जितने भी लोग बाहर सामने बैठे हुए हैं, इन सब का उसमें अकूत योगदान रहा। जहाँ भी जाते थे, इतने लोगों को खासतौर पर गौरव सम्मान के लिए सही छटाई करना, कौन पात्र है, और इन सब लोगों का भयंकर योगदान था, जिसकी वजह से हमने सफल किया उसको। और मैं 2-3 लोगों का जरूर उसमें जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं श्वेता का जिक्र करना चाहता हूं। श्वेता के लिए भी ताली बजाओ आप एक बार। जितने भी हमने कार्यक्रम किए, सब में एज एंकर श्वेता ही गई।
इनका छोटा बच्चा भी है, इनके पारिवारिक परिस्थितियां भी हैं और सब महिलाओं के साथ होती हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के भी कई बार परेशानियां रहती हैं, लेकिन एक दिन भी श्वेता ने, चाहे वो कितनी दूर का कार्यक्रम था, चाहे वो 2 दिन लगातार यात्रा करके जाने का कार्यक्रम था, एक दिन ये बहाना नहीं दिया कि साहब मैं तो लेडी अफसर हूँ या मैं तो लेडी एंकर हूँ तो मेरे को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इस बार आप किसी और को ले जाइए, अगली बार हो। वो कमिटमेंट जो मैंने देखा, वो नारी शक्ति का, जो महिला सशक्तिकरण का हम देखते हैं, वो आप में देखा मैंने। हाँ, नारी शक्ति सम्मान जो है श्वेता का भी एक बनता है। इसी तरह से हेमंत है, घनश्याम है, ये एक जुगल जोड़ी अलग से है। ये साइलेंट वर्कर्स हैं, नीम के पत्थर हैं, कंगूरे नहीं है, ये दिखाते नहीं हम क्या कर रहे हैं, उसका बखान नहीं करते, चुपचाप काम करते हैं। इसके अलावा विशाल, वो बैठे, विशाल और इसकी पूरी टीम, ये भी एक इंटीग्रल पार्ट। जीनू वास्तव में एक ऐसा रिसोर्स है जो 24/7 उपलब्ध है। ये बात मैं आज आपको बता रहा हूं, वरना आपको अजीब लगती शायद बताने में। मैंने आज तक कंट्रोल रूम हॉट सीट वाले का नंबर नहीं रखा एक तरह से, बस ऐसी विकल्प में रखा हुआ था, लेकिन मेरे लिए कंट्रोल रूम का काम भी यही करता था, एडिटर का काम भी यही करता था। मेरे को कोई पट्टी कंट्रोल रूम में डायरेक्ट लिखानी नहीं पड़ी। मैं जो भी पट्टी लिखाता था वो जीनू को ही लिखाता था, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती थी वो जीनू से ही होती थी, जीनू पे ही खत्म हो जाती थी। आगे इसने कैसे काम लेना है, बाकी टीम से क्या करना है। कई बार इश्यूज भी आते थे, जीनू कंपैरेटिवली हो सकता है थोड़ा जूनियर हो, लेकिन परफॉर्मेंस में काफ़ी सीनियर आदमी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, परफॉर्मेंस अभूतपूर्व है भाई। सभी आपका है, जीनू भी आपकी खोज है, हम भी आप ही की खोज है, कोई दूसरा नहीं था। बात आई गणगौर की, गणगौर भी, उसमें मैं आपको अब एक राज की बात बताने लगा हूँ। गणगौर का जैसे ही ऑफर आया, मैंने तो लपक करके उस ऑफर को ले लिया। उसके बाद में आप दोनों से बात करी और वीसी सर ने कहा कि भाई मेरे पास फर्स्ट इंडिया है, जेसी सर के पास भारत 24 है, एक चैनल तुम भी अपना कर लो, तुम गणगौर ले लो। ये कौन कहेगा, कोई नहीं कह सकता। तो उन्होंने इतना सद्भावना रखते हुए ये मेरे को सजेस्ट किया और मैंने गणगौर ले लिया। और फिर वो तो आगे की कथा है कि कैसे हमने उसको नंबर 1 पहुंचाया। और हमने हमेशा ये रखा कि ये सब फर्स्ट इंडिया की अम्ब्रेला के नीचे हैं। हमने हमेशा कहा ये मीडिया का पंच तत्व है, ये फर्स्ट इंडिया समूह का विस्तार हो रहा है। ओनरशिप या कागजों में क्या शेयर होल्डिंग है, इस पर कभी हम गए ही नहीं। एक ही ग्रुप है, एक ही समूह है, हम सब एक जैसे काम करने वाले हैं, कोई इश्यू नहीं है। और आगे भी मैं ऐसे ही, जिसको कहते हैं ना आम भाषा में, सुर्रा छोड़ के जा रहा हूँ कि कोई पता नहीं भविष्य में कभी फिर कोई सिनर्जी आपको देखने में मिल जाए। ऐसे बैंकों के विलय होते रहते हैं, मर्जर होते रहते हैं, अमलगमेशन होते रहते हैं, ऐसे कोई पता नहीं कौन कौन क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी और कैसे कैसी बातें होंगी। और वो पता लगा फिर मर्जर हो गया, कोई फिर अमलगमेशन हो गया, कंपनियां एक अम्ब्रेला के नीचे आ गई, एक छत के नीचे आ गई, कोई पता नहीं। ऐसी भविष्य संभावनाओं से भरा हुआ है। तो बेहतरीन ढंग से दोनों अखबार भी काम कर रहे हैं। अब महिपाल जी बैठे हैं, महिपाल जी भी बेहद सुलझे हुए और ज्ञानी पुरुष हैं, जिसको कहना चाहिए। जितनी भी मीडिया वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज़ होती है, कंप्लायंसेस के बारे में खास तौर पे मैं कहूँगा, जो मिनिस्ट्री की न्यूज़ होती है कि ये टीवी चैनल्स को ये कंप्लायंस करना चाहिए, अखबारों को ये कंप्लायंस करना चाहिए, लाइसेंस होल्डर को ये करना चाहिए, ये नया रूल आ गया, ये रेटिंग का आ गया, यो आ गया, सारी की सारी पोस्ट आपके थ्रू मेरे तक आती रही है, बिना किसी डिले के या बिना किसी इग्नोरेंस के। इन्हीं के साथ मैं जोड़ता हूँ अनीता हड़ा को। वो भी सारी कंप्लायंसेस, सारे कोई भी लीगल नोटिसेस आ जाते हैं तो उसको ठीक करना, उसको जवाब देना, फिर उसको हैंडल करना, ये सारा काम करना। और उसके अलावा जेसी सर के ओएसडी के नाते सभी चीज़ों को हैंडल करना, कवर करना। और रात को, अब तो व्हाट्सएप के रूल्स के कारण हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा तरीका, नहीं तो उनका नाम ही बन गया था कि वो दोनों अखबार अनीता हड़ा के मैसेज से ही आएंगे रात को। और बहुत सारे, बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो रात को 12 बजे उसको पढ़ने के बाद सोते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। अनीता हड़ा के लिए 2 शब्द और कहना चाहूँगा। 17 साल से आप आए हैं, अभी 17 साल से वो हमारे साथ हैं। देखिए, शी इज़ ऑल इन वन। वो बिजनेस एडिटर का काम भी करते हैं, एडिटर का काम भी करते हैं, एवरीथिंग, ट्रबल शूटर, लीगल नोटिसेस, सब कुछ करते हैं। वी मिस हर टुडे। और मैं इस मौके पे आप सबका तो आभार व्यक्त करता ही हूँ कि आपने मुझे ये जो मेरे बारे में मैं सुन पाया, वो आप सब लोगों की वजह से सुन पाया। आप सब लोगों ने परफॉर्म किया। जैसे वो ये हरजस में भजन करने बैठी हुई हैं दीपिका और लक्षिता, तो वो करता है तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है,
तो ऐसे तुम सब कन्हैया हो, मेरे कर तुम रहे थे और नाम मेरा हो रहा है। तो ठीक है, तो उसी तरह से हुआ। तो आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत मेरा आभार और कृतज्ञता। मार्केटिंग के सारे लोगों का मैंने जिक्र कर दिया, और यहाँ जो बैठे हुए हैं जीनू से लेकर के पूरा एडिटोरियल स्टाफ, सबके प्रति बहुत आभार, बहुत कृतज्ञता। डिजिटल ये सब, और मैं नाम लिया इनका पहले, बिल्कुल ये इनमें अंदर से ऊर्जा है, अंदर से इनिशिएटिव है इनमें बेसिकली। अब जो अंतिम 2 लाइन बस बोलना चाहता हूँ, वो छाबड़ा जी का नाम भी रह गया। छाबड़ा जी जो ब्यूरोक्रेसी का हमारा कॉलम छपता है, वो छाबड़ा जी इस उम्र में भी, ही इज़ 80 ईयर्स होके आप देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की कैसी कैसी खबरें लेकर के आते हैं। और छाबड़ा जी एक मुझे ये हमेशा कहते हैं कि आप 5 मिनट में मुझे रिवर्ट कर देते हो, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा और ये ठीक होगा। तो वो इतना इंपॉर्टेंट कॉलम है, मुझे खुद को देखना पड़ता था उसको हमेशा। पाठक साहब, तो ये सब तो आपके अंग में, जैसे मैंने जीनू को कह रखा था, वो फोटो उसने कहा, मैं यू आर माई बॉडी पार्ट, तू इधर उधर मत हुआ कर, फोटो खींच रही कहीं खड़े तो यू आर माई बॉडी पार्ट। और श्वेता और जीनू फील्ड इवेंट्स में चेहरा होते थे हमारे। अब जो मैं अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, पहला तो मैं सबके प्रति बहुत ही आभारी और कृतज्ञ हूँ। ये सब एक परिवार की तरह हमने काम किया, टीम की तरह काम किया। जहाँ नई जगह जा रहा हूँ, अब उसका और कुछ बखान करना या जस्टिफिकेशन देना या कोई सफाई देने जैसी स्थिति नहीं रही है। जा रहे हैं, ग्रोथ के लिए जा रहे हैं, एक तरह से यूँ मान लो, या कैसे भी जा रहे हैं, बस वो जा रहे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से और पूरे सहयोग से जा रहे हैं। कोई कंपटीशन की भावना कभी भी नहीं रहेगी, पूरक की ही भावना रहेगी, जो आपने शुरू में ही एक बात सेट कर दी। दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह ही चलेंगे, दोनों का पूरा हक रहेगा आपस में एक दूसरे पे कहने को, सुझाने को, बताने को, समीक्षा करने को, कमी निकालने को, तारीफ करने को। और वीसी सर से मेरा एग्रीमेंट हो गया है, हर महीने कम से कम एक चाय हमारे बीच में हुआ करेगी, कॉफ़ी एक कॉफ़ी हमारे बीच में हर महीने निश्चित है। वो तो मिनिमम वाला जो है, एक से ज़्यादा होगी, आपको समय होगा या उपलब्धता होगी तो वो भी ज़रूर होगा। तो इस तरह के माहौल में ये सारा हो रहा है। मेरे ख्याल से ये एक अभूतपूर्व विदाई समारोह है, जिसमें विदाई जैसी फीलिंग नहीं है, क्योंकि कोई कहीं जा नहीं रहा है, मेंटली वहीं के वहीं है। और मैं फिर कहा, और फिर यूँ मान लीजिए मेरी मीडिया की ट्रेनिंग तो यहीं हुई है ना। हमने SLP शुरू किया था इसीलिए कि जो बच्चे मीडिया का पाठ पढ़ रहे हैं उनकी हम इंटर्नशिप यहाँ करा दें। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी से हमारा टाइप हो गया, अपेक्स यूनिवर्सिटी से टाइप हो गया, इसलिए कि वो बच्चे जहाँ भी जाएंगे यही कहेंगे, कहाँ से आए हो भाई? कि साहब मैं तो फर्स्ट इंडिया से आया हूँ। तो मैं भी यही कह दूंगा, मैं भी फर्स्ट इंडिया से आया हूँ। तो कोई इशू नहीं है, मतलब सब परिवार है और परिवार ही रहेंगे और परिवार की तरह ही है। बस ठीक है, एक बच्चे को अलग काम कर रहे हैं थोड़ी दूरी पे बैठ करके, कोई खास बात नहीं है। हो सकता है भविष्य में वो दूरी भी और फिजिकली भी कम कर देंगे, पास आ जाएंगे, आपके कहीं आसपास आ जाएंगे तो वो दूरी भी नहीं रहेगी। आप दोनों के प्रति अपनी बेहद दिल से जिसको कहते हैं कृतज्ञता और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपको तो मैंने कह ही दिया, आप पिता तुल्य हैं, वो एक डिवाइन रिलेशनशिप है, वो एक अलग चीज़ है। फंक्शनल रिलेशनशिप में भी हमने आपकी बात को हमेशा सम्मान दिया है, उस बात को माना है, और हम कहने में रहने वाले लोग हैं बेसिकली। मैं प्लूरल में कह गया सारी टीम के हिसाब से, लेकिन इंडिविजुअली भी कह रहा, हम कहने में रहने वाले हैं, हम उसका रस्सी तोड़ाने वाले लोग नहीं हैं बेसिकली। संस्कार ही नहीं मिले परिवार में, आप ही ने ऐसे संस्कार दिए हैं, पूरा परिवार इसीलिए आज एकजुट भी है, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ग्रेस गरिमा आपके बड़प्पन की वजह से ही बनी हुई है, वो ऐसे ही अक्षुण्ण रहेगी, उसमें कभी कोई आंच नहीं आएगी। हमारा कोई कदम ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से कभी आपको सोचना भी पड़े। वीसी सर की बात है, तो वीसी सर के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आखिरी बात बस अब आप ही पे ख़त्म करूँगा। टाडा जी भी बैठे हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, इनका नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है। पूनिया जी आए नहीं शायद, वो भी बहुत हमारे अच्छे मित्र हैं। आखिरी बात, चूँकि इन दोनों के नाम मैंने इसलिए लिए, वीसी सर से जुड़े हुए लोग हैं, और वीसी सर की जो बात मैं कह के अपना भाषण या वक्तव्य समाप्त करूँगा कि आपके साथ मेरा श्रद्धा भाव का रिश्ता है बेसिकली। फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, हो सकता है ये लग रहा हो और लेकिन लग नहीं रहा होगा, क्योंकि यूँ भी कह सकते हो कि अब कहने से भी क्या टाइप्स मतलब, तो मैं फिर भी कह रहा हूँ, इसको सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, आपसे श्रद्धा का रिश्ता है, अध्यात्म का रिश्ता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल एडमिरेशन का रिश्ता है। मैं आपको एडमायर करता हूँ, आपने मेरे बारे में इतना अच्छा बोला तो मुझे लगा कि आप भी मुझे एडमायर करते होंगे, तभी इतना कह सकते हैं। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल एडमायरेशन का रिश्ता है। और जो मैं आपसे प्रभावित हूँ वो
बहुत सारी चीज़ें। एक और लास्ट बात और बता देता हूँ, जो आपका पारिवारिक वैल्यूज़ जिसको कहते हैं, फैमिली वैल्यूज़, वो बहुत ही उच्च स्तर की हैं। आपके पिताजी अभी किसी रोग से ग्रस्त हैं, उसकी वजह से दिक्कत भी है, परिवार में तनाव भी है, लेकिन आप आधा दिन पहले दफ्तर आने से पहले पिताजी के पास ही निकालते हैं, उनका सारा चीज़ देखते हैं, करते हैं। और जिस ढंग से अमूमन क्या होता है, पर ये अपने भारतीय कॉन्टेक्स्ट में एक विडंबना है, जैसे जैसे पेरेंट्स बड़े होते हैं उनके प्रति ध्यान या कहना सुनना मना हो जाता है। हमारे बीच कोई बात भी थी, किसी प्रोजेक्ट को लेने करने की बात थी, तो आपने कहा कि मैं घर पे बात करके पिताजी से फिर बताऊंगा। तो इस उम्र में इतने सेल्फ मेड आदमी और इतने, उसके बावजूद कह रहे हैं कि मैं पिताजी से बात करके ये निर्णय लूंगा फाइनली। इस उम्र में पिताजी को और परिवार को इतना मान सम्मान देना, उनके प्रति ऐसा भाव रखना, इससे इन चीज़ों से व्यक्ति का स्तर और बढ़ता है। तो मेरे दिल में जो आपने जगह बनाई है वो अभूतपूर्व है और वो अमिट है, और मैं आपसे श्रद्धा भाव से जुड़ा हुआ हूँ। और ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आज के मौके पे कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ इतना ठीक से कर सकूं कि आप लोगों को गर्व महसूस हो मुझ पे, आपको ये नहीं लगे कि हमारा आदमी वहाँ जाकर के परफॉर्म नहीं कर पाया। तो आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि ये हमारा ही आदमी था, गया है वहाँ इस प्रोजेक्ट को लेकर के, तो वहाँ अच्छा कर रहा है, गर्व हो रहा है हमको। और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँ जिससे आपको कभी मेरे प्रति कोई लेश मात्र भी कोई नेगेटिव भाव आए, ऐसा नहीं होगा। तो ये अभूतपूर्व घटना थी आज की। वोट ऑफ थैंक्स से पहले सर को कहते हैं ना, जब किसी भी नए काम की शुरुआत या हम कहते हैं पूजा पाठ भी हम करते हैं तो प्रथम आराध्य की पहले पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें याद करते हैं। और गणेश प्रतिमा पवन अरोड़ा सर के लिए नए काम की शुरुआत करें सर। ऑल द बेस्ट आपको पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से। और ये श्री गणेश का आशीर्वाद, बप्पा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। पवन अरोड़ा सर, आपके लिए खास तौर से मैं चाहूंगी आप सभी अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर तालियों के साथ अपनी शुभकामनाएं आप पवन अरोड़ा सर को दें। और अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करूंगी यहाँ पर श्री महिपाल राजपुरोहित जी को, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया। सभी फर्स्ट इंडिया परिवार के पधारे हुए साथियों को का हार्दिक स्वागत। आज का दिन बड़ा मिक्स्ड फीलिंग वाला है और काफ़ी इमोशनल भी है। इसी के संदर्भ में मैं सबसे पहले पवन जी सर के लिए बात कहना चाहूँगा कि जब कोई भी चीज़ होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई भी गेम होता है, तो उसके अंदर जब खिलाड़ी आता है तो उससे ही पता चल जाता है कि गेम में कुछ डिफरेंस दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये चेंजेस दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, ये कुछ लीग से हटकर कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो वो जब आए, स्टार्टिंग फ्रॉम चेंजिंग द ऑफिस, पूरा सेटअप चेंज करना हो, चाहे डिजिटल की बात करें हम, तो उन्होंने जो डिजिटल लॉन्च किया, सच बेधड़क अखबार को एक्वायर किया, और ग्रेजुअली हमने देखा कि राजस्थान का, जिस फर्स्ट इंडिया के साथ आप काम करते थे, वो ग्रेजुअली एक राजस्थान का सबसे बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म बना, जो कि पूरा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर, डिजिटल और न्यूज़ चैनल। तो ये एक बहुत ही कम समय के अंदर इन्होंने, आज 13-14 साल हो गए चैनल को, लेकिन आते ही इन्होंने वो चेंज जो था वो इनके वर्किंग के अंदर दिख गया, जिस वजह से आज ग्रुप एक बहुत ही कंप्लीट ग्रुप लगता है मीडिया का। हम इस प्लेटफॉर्म से आपका बहुत बहुत बेस्ट विशेस कि आप जाके और अच्छा करें, और हम यहाँ गर्व से कहें कि आपने यहाँ पे भी लीड किया था और वहाँ पे भी बहुत स्ट्रांगली लीड कर रहे हैं। मैं दूसरी बात करूँगा वीरेंद्र जी की। वीरेंद्र जी की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है, दैट इज़ कि इंस्टीट्यूट सर्वोपरि है, संस्था से बड़ा कोई नहीं है। और उन्होंने आप लोगों को ये स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि जब ये चैनल आया था तो ही वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस ग्रास वैली इन रीजनल चैनल, जो कि केवल एनडीटीवी और आज तक और कुछ चैनल्स के पास हुआ करता था नेशनल लेवल पे। बट ही हैड अ विजन दैट हमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और जो टेक्नोलॉजी वो बेस्ट होनी चाहिए। तो उस टाइम में ये जर्मन टेक्नोलॉजी तो जो इंट्रोड्यूस करी राजस्थान के अंदर, जो और किसी चैनल के पास नहीं थी।
सो इनका बड़ा विजन है इंस्टीट्यूट को लेकर कि इंस्टीट्यूट बड़ा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए। उसी कड़ी के अंदर एक समय आया जब 2018 के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत थी, तो हमारे चेयरमैन साहब आए और वहाँ से ये जर्नी और डबल स्पीड से आगे बढ़ने लगी फर्स्ट इंडिया की। मैं जब दिल्ली से यहाँ पे आया था, जब चैनल लॉन्च हुआ, सो उससे पहले मैंने पीटर मुखर्जी के साथ भी काम किया, जो कि मैनेजमेंट के बहुत ही बड़े विजार्ड थे मीडिया के। समी नायर जिसको बोलते थे कंटेंट किंग है। तो मैंने सोचा कि जब मैं राजस्थान जाऊंगा तो किससे कुछ सीखने को मिलेगा ये। लेकिन आई वो सरप्राइज कि जब मैं चेयरमैन साहब से मिला तो इतना कुछ सीखने को कि एंडलेस है, बट दैट जर्नी हैज़ बीन एंडलेस। और आज भी हम उनसे सीख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे हमको ऐसा ही मार्गदर्शन मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहे, फर्स्ट इंडिया परिवार और बड़ा हो और आगे बढ़ता रहे। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।